बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शराफत अली। फ़िज़िक्स का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में हम चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। एक वेक्टर क्वांटिटी की जो कि डायरेक्शन होती है, हम स्टार्ट से ही वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेक्टर्स की चूँकि डायरेक्शन होती है, तो वेक्टर को जब एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो देयर आर टू केसेस, दो केसेस होते हैं वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड। जो हमारे पास दो केसेस आते हैं, देयर आर टू केसेस, दो केसेस होते हैं हमारे पास जिनको हम डिस्कस करते हैं साथ साथ। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को हम साथ साथ लेके चलते हैं। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 जो है, इस तरह से इसको समझने में आसानी रहती है। केस नंबर 1 में हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि व्हेन अ वेक्टर क्वांटिटी, जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को, व्हेन अ वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड, जब एक वेक्टर क्वांटिटी को हम ज़र्ब करते हैं बाय अ स्केलर नंबर n, पॉजिटिव n हम कह देते हैं, पॉजिटिव n से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन अ वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर नंबर n, देन न्यू वेक्टर क्वांटिटी जो है क्वांटिटी इज NA, ये हमारे पास आ जाती है। अगर हम कह दें कि वेक्टर क्वांटिटी A, अगर हम कह दें वेक्टर क्वांटिटी A को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि आपको एग्जांपल के साथ साथ समझ आ जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी A इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर नंबर पॉजिटिव n से हम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन न्यू वेक्टर क्वांटिटी इज NA। मीन मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है A और स्केलर नंबर है आपके पास n, स्केलर नंबर है आपके पास n इज इक्वल टू है 3 के, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, NA अगर आप लेते हैं तो क्या आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3A। इट मींस क्या चेंज आ रही है, फर्क इस चीज के अंदर आ रहा है। यहां पर अगर हम देखें तो फर्क आ रहा है इसकी मैग्नीट्यूड के अंदर। जस्ट तीन चीजें होती हैं एक वेक्टर के अंदर, हमने पढ़ा हुआ है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड है, नंबर 2 यूनिट है, और नंबर 3 जो है वो हमारे पास होती है डायरेक्शन। तो जब हम पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखें कि जस्ट जो है इसकी जो है नंबर 1 ऑप्शन पे अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज द मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाती है। नंबर 2 पर नो चेंज इन डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आती, नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई तब्दीली नहीं होती है इसके अंदर। नंबर 3 पर अगर हम बात करें डायमेंशन यानी यूनिट के रिलेटेड अगर हम बात करें तो नो चेंज इन डायमेंशन, नो चेंज इन डायमेंशन, नो चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन के अंदर भी कोई चेंज नहीं आती है, कोई तब्दीली नहीं आती डायमेंशन के अंदर भी। तो ये है अगर हम पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया, तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाती है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आती, क्योंकि अगर ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। और नो चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन के अंदर भी कोई चेंज नहीं आती। वेक्टर क्वांटिटी अगर फर्ज करें फोर्स है तो वो फोर्स ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन रहेगा, अगर वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी ही रहेगी, इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। केस नंबर 2 के ऊपर हम चलते हैं। हम कहते हैं व्हेन अ वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड, व्हेन अ वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड, वेक्टर क्वांटिटी A हम कह देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी A इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी। जब हम एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्केलर क्वांटिटी कोई भी स्केलर क्वांटिटी हमारे पास हो सकती है। एक वेक्टर क्वांटिटी को जब हम एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, देन क्या होता है, देन किस चीज के अंदर चेंज आती है, किस चीज के अंदर तब्दीली आती है। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी A को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ, स्केलर मिकदार के साथ, यहां पर ये फर्क आपने ध्यान में रखना है कि यहां पर हम बात कर रहे थे स्केलर नंबर की। जब हम स्केलर नंबर की बात करते हैं
तो याद रखें कि स्केलर नंबर जो होते हैं हैव नो डायमेंशन, नो यूनिट। जैसे 3 मैंने यूज किया, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से नंबर जो होता है विच हैव नो डायमेंशन। जबकि स्केलर क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होती है। जिस तरह से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं, देन क्या होता है, देन 3 चीजें इसके अंदर हमने पढ़ी हुई हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन के अंदर अगर हम बात करें, अगर हम पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देन याद रखें कि हमारे पास जो नई देन हुई, गेट न्यू वेक्टर क्वांटिटी, एक नई वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है, हुज डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन जो होती है वो याद रखें इसकी डायमेंशन के अंदर चेंज आ जाएगा। क्योंकि अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी को, डेफिनेटली बात है कि इसकी भी डायमेंशन है, इसकी भी डायमेंशन है, तो फिर जो नई हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ही हमारे पास बनेगी, जो नई हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बनेगी उसका क्या होगा, उसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी, हुज डायमेंशन इक्वल, बराबर होगी, इक्वल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन हासिल ज़रब, प्रोडक्ट of the product of the dimension of vector, dimension of vector quantity and scalar quantity। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के हासिल ज़रब के बराबर होगी, इसकी डायमेंशन जो है वो चेंज हो जाएगी। यहां पर देखें हमने पढ़ा है नो चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन यहां पर डायमेंशन चेंज हो जाती है। और डायमेंशन किसके बराबर होती है, इन दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशन के हासिल ज़रब के बराबर होती है। तो यहां पर हम बात करें तो क्या चेंजेस आ रही होती है, नंबर वन पॉइंट पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो देन हमारे पास क्या होता है, चेंज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाती है, चेंज द मैग्नीट्यूड चेंज हो जाती है। नंबर 2 हमारे पास डायमेंशन, डायरेक्शन में नो चेंज, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर चेंज आएगा, फिर वो डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। और नंबर 3 केस के अंदर चेंज द डायमेंशन चेंज हो जाती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था इनके रिलेटेड, फर्स्ट दोनों केसेस का हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है। जब हम पॉजिटिव स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये चीजें हमारे पास आती हैं। इनके अगर हम बात करें एक सेकंड पॉइंट पे, नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसका दूसरा केस क्या होता है। दूसरे केस के अंदर हम बात कर लेते हैं, हमारे पास केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को हम लेके चल रहे हैं साथ साथ। यहां पर एक एग्जांपल के साथ इसका दूसरा केस मैं समझाऊंगा। इसी तरह से सिमिलरली जब हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे एक नेगेटिव नंबर के साथ, जो है व्हेन वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर है हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए इज मल्टीप्लाइड, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय अ स्केलर नंबर, बाय अ नेगेटिव स्केलर नंबर के साथ, जो है नेगेटिव स्केलर नंबर। देन क्या होता है, देन याद रखें नेगेटिव स्केलर नंबर -n हमसे कह देते हैं, -n के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देन क्या होता है, देन इंक्रीज द मैग्नीट्यूड डेफिनेटली बात है इंक्रीज होगी, इंक्रीज द मैग्नीट्यूड हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी फर्स्ट नंबर पर। नंबर 2 नो चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी जब भी हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और नंबर 3 डायरेक्शन बिकम द रिवर्स, डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन
इसकी रिवर्स हो जाएगी। यहां पर ये नहीं लिखना कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बल्कि डायरेक्शन रिवर्स लिखना है ऑलवेज। उसका उस रिवर्स क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि ऑपोजिट हो जाती है जब भी नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो केस नंबर 2 की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम देखते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक हमारे पास है वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं मैस एक स्केलर है हमारे पास, मैस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नई क्वांटिटी जो हमारे पास आती है वो आती है मोमेंटम। तो अगर हम देखें जो डायमेंशन है वेलोसिटी की, जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अगर हम देखें, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अगर हम देखें तो ये बराबर होती है LT-1 के। और डायमेंशन ऑफ मैस जो है, डायमेंशन ऑफ मैस ये होती है m के इक्वल। तो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम अगर हम लें तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास मैस और वेलोसिटी इन दोनों के हासिले ज़रब के, यानी MLT-1। तो इस तरह से हमारे पास बड़ा क्लियरली आ जाता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक स्केलर नंबर के साथ तो नो चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन में किसी किस्म की चेंज नहीं आती। लेकिन जब हम एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नई हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है उसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है। और डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं? हम वो दोनों क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने इन दोनों की डायमेंशन को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की डायमेंशन को मल्टीप्लाई करें तो जो नई हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है ये उसकी डायमेंशन के इक्वल होती है। यहां पर बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इसकी डायमेंशन के इक्वल होगी। तो ये आज का हमारा एक पॉइंट था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो दूसरा आज का हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो है हमारे पास बड़ा ही आसान सा है, वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट नाम से ही जिस तरह से आपको लग रहा है, यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। वेक्टर मीन ऐसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मीन ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है। तो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, जिसकी अद्दी कीमत जो है वो हम कहते हैं क्या होती है? 1 होती है। यूनिट वेक्टर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर छोटा सा हमारे पास बेसिक पॉइंट है, यूनिट वेक्टर। आप वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 के इक्वल होती है, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है इक्वल टू 1 होती है। एंड इट इज यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है टू शो द पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम देखें तो बहुत ही आसान सी है। मैथमेटिकल फॉर्म जो है अगर हम देखें इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, तो हमें पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसके अंदर दो चीजें होती हैं। नंबर 1 इसकी मैग्नीट्यूड और नंबर 2 इसकी डायरेक्शन। ये जो यूनिट वेक्टर है ये चूंकि इस्तेमाल होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, तो यहां पर जो है ये बात भी आप ध्यान में रखें, इट इज डिनोटेड बाय पुटिंग द कैप एट द अल्फाबेट लेटर। अल्फाबेट लेटर के ऊपर हम कैप डाल के इसको शो करते हैं, जिस तरह से ये हमारे पास है ये। तो ये हमारे पास एक वेक्टर है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड का हमें पहले ही पता है कि हम सिंपल लेटर से शो करते हैं इसको, या दूसरे तरीके से भी हम शो कर सकते हैं। और इसके साथ ये आ जाएगा डायरेक्शन इसकी। तो हमने चूंकि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो लिहाजा ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम
इसको पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यूनिट वेक्टर है। एग्जाम्पल्स हैं कुछ यूनिट वेक्टर्स की, एग्जाम्पल्स के ऊपर हम चलते हैं। यूनिट वेक्टर्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे फॉर पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लिए जो है आई यूनिट वेक्टर इज यूज्ड फॉर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के लिए यूज होता है। जे जो है इज यूज्ड फॉर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए इस्तेमाल होता है। के यूनिट वेक्टर जो है इज यूज्ड फॉर जेड एक्सिस या जी एक्सिस हम इसको कहते हैं। इसी तरह से एन जो है यूनिट वेक्टर इज यूज टू शो नॉर्मल, नॉर्मल यानी अमूद को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड आर इज यूज फॉर पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम पोजिशन वेक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोबारा से देख लें, यूनिट वेक्टर आ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, जिसकी अद्दी कीमत 1 होती है। इट इज यूज्ड टू शो द पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की मखसूस सिमत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज डिनोटेड बाय पुटिंग द कैप, ऊपर जो है कैप डाल के हम शो करते हैं, जैसे ये यहाँ पे किया गया है। मैथमेटिकली फॉर्म अगर हम देखें इसकी, तो एक जो वेक्टर होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास इसकी आ जाती है, इसका आ जाता है यूनिट वेक्टर की मैथमेटिकली फॉर्म आ जाती है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसकी बताई है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर पर्टिकुलर डायरेक्शंस के लिए, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिफरेंट क्वांटिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट के रिलेटेड रह गया वो है नल वेक्टर और इक्वल वेक्टर। बिल्कुल छोटे छोटे एक एक लाइन के आर्टिकल्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं साथ में। आज हमारे पास है नल वेक्टर, a vector whose magnitude equal to 0, जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 होती है। इट इज डिनोटेड बाय ओ के ऊपर हम एरो डाल के यूज करते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड, ये कब हासिल होता है? इट इज ऑब्टेन्ड, ये हासिल होता है by the addition of a vector and its negative vector। अगर हम by addition of a vector and its negative vector, नेगेटिव वेक्टर को अगर हम ऐड करें, नेगेटिव वेक्टर, तो हमारे पास ये वेक्टर हासिल होता है। जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, तो इसका माइनस वेक्टर है ये वाला नेगेटिव वेक्टर, तो इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? नल वेक्टर। ये हमारे पास नल वेक्टर, और इसकी ऑर्बिट्रेरी एक डायरेक्शन होती है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0, इट इज डिनोटेड बाय ओ एंड इट हैज एन ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन, यानी इसकी कोई भी सिमत हो सकती है। अगर आप लिखना चाहते हैं यहां पे लिख भी सकते हैं, इट हैज एन ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कोई भी यानी इसकी सिमत हो सकती है, आर्जी तौर पर कोई भी हम इसकी सिमत को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट में हमारे पास है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? ये भी बिल्कुल आसान सी बात है कि वेक्टर्स को कब हम कहेंगे कि वेक्टर्स इक्वल है। टू वेक्टर्स, दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो है कब इक्वल होंगे? तो हम बात करते हैं टू वेक्टर्स आर said to be equal vectors, equal vectors कहलाते हैं if इनके अंदर नंबर 1 if they have same magnitude and same direction, same magnitude और same direction रखते हैं। दो बातें इनके अंदर, नंबर 1 सेम मैग्नीट्यूड, नंबर 2 सेम डायरेक्शन। ये यहां पर ये बात है कि जो सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको हम पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं, या जो सेम डायरेक्शन में दो लाइंस होती हैं उनको हम पैरेलल लाइंस का भी हम नाम देते हैं। तो
इट आल्सो बी डिफाइंड एज इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, टू पैरेलल वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, जो कि सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं, आर सेट टू बी इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं कि एक हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर हमारे पास बी है, दोनों की जो है वो हमारे पास हम देख सकते हैं कि दोनों की जो है वो डायरेक्शन सेम है। ये वेक्टर ए है हमारे पास और इनकी लेंथ भी सेम है, ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों क्या हैं, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो यहां तक हमारा बेसिक कंसेप्ट जो है वो आज क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगला आर्टिकल जो है वो इसका सेकंड आर्टिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।